नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम क्या समझने वाले हैं? आज हम समझेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर? हमारा जो चैप्टर या जो अध्याय हमारा चल रहा है वो है वैद्युत रसायन। ठीक है, तो वैद्युत रसायन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वैद्युत रासायनिक सेल, उसकी संरचना, ये सब हमने देख ली थी। अब आज हम क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं? आज हम समझेंगे, जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, कैसे उत्पन्न होता है, और इसके बारे में आज हम सभी तरह की बातें जो है वो समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे इलेक्ट्रोड विभव की। तो इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैक यानी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब कि हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा हमें एक बार यहाँ पर दोहराना होगा, है ना। क्या पढ़ा था हमने? हमने देखा था सेल की संरचना, यानी वैद्युत रासायनिक जो सेल है उसकी संरचना हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसी संरचना में ही हम चलेंगे क्योंकि वही हमारा टॉपिक है, और उसी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो हमने क्या देखा और क्या जाना था बच्चों? हमने देखा था कि हमने दो कंटेनर या दो पात्र लिए हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये दो पात्र हमने लिए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, इस नंबर 1 में हमने जो इलेक्ट्रोड लेने की जो प्लेट लगाई है, जो छड़ लगाई है, वो किसकी लगाई है? जिंक की। किसकी लगाई है? जिंक की। और इसको इसी के ही विलयन में यानी कि ZnSO4 में हमने डुबो दिया। ठीक है, दूसरी तरफ हमने सेम वही चीज हमने क्या की? यहाँ पर जो हमने छड़ लगाई है वो किसकी लगाई बच्चों? हमने लगाई कॉपर की। ठीक है, और इसको इसी के ही विलयन यानी कि कॉपर सल्फेट में हमने डुबो दिया। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक हमने क्या जोड़ा? एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो ये बताता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी। ठीक है, पूरा नहीं बनाऊंगी मैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्या समझाना है? इलेक्ट्रोड विभव, तो हम यहीं से इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने लिए हैं दो विलयन और इनकी हमने ये इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है इसको हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पता है हमें कि यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, अच्छे से जानते हैं हम। यहाँ पे क्या है? ये क्या है मेरा? ये है एनोड। क्या है? एनोड, है ना। तो यहाँ लिख देती हूँ, ये है एनोड। ठीक है, इस एनोड पर क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यही पढ़ रहे थे हम। ठीक है, और सेम कॉपर के लिए देखें तो ये क्या है मेरा? कैथोड। और यहां पर मेरा हो रहा था अपचयन। ठीक है, अपचयन हमारा यहाँ हो रहा था। ठीक है, अब देखिए एनोड पर हमारा कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। ठीक है, और कैथोड पर हमारा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि जब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने इस प्लेट को, यानी कि ये कोई भी मेटल, कोई भी धातु है, ठीक है, ये धातु जो भी है यहाँ पर हमने इसका विलयन डाल रहा है सेम यहाँ पर। तो ये जिंक क्या काम कर रहा था कि ये जिंक यहाँ पर Zn+2 के रूप में आ रहा था। तो यहाँ क्या बन रहा था? यहाँ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रिलीज कर रहा था। जिंक जो है उसकी ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति है, तो जिंक +2 में आ रहा था विलयन में। विलयन में कहाँ में आ रहा है? जिंक +2 में। यहाँ पे जिंक के रूप में उपस्थित है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या बना? Zn+2, यानी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा चार्ज है बच्चों? यहाँ पर नेगेटिव, 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 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो विलयन है Mn+, जो भी आ रही है इस पे, इस Mn+ में यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव, 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 यही हुआ। ठीक है, दूसरे केस में देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास में क्या हो रहा है? ये जो मेटल है, इस छड़ के चारों तरफ क्या है? यानी ये जो कॉपर है, ये कॉपर यहाँ पर Cu+2 के रूप में है, +2,
है ना, Cu+2, इसके चारों तरफ Cu+2 के रूप में। क्यों? क्योंकि ये क्या चाहती है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर ले, ग्रहण कर ले, यही चाहती है। तो कहने का मतलब इस छड़ के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, धनायन। क्या प्रेजेंट है, धनायन, ठीक है। और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ मेरे पास में ऋणायन। तो इस तरह से एक तरफ धनायन और एक तरफ ऋणायन आ गया, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया है, इस तरह से जब जब धनायन और ऋणायन आएंगे तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव, ठीक है। तो इस तरह से जब धनायन और ऋणायन बनते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव। और इस विभव को ही क्या बोला जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए और विलयन में क्या आ गए, सारे के सारे धनायन, ठीक है। सेम थिंग जब यहाँ पे हमने देखा उसको चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, धनायन, विलयन में क्या रह गया, ऋणायन। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन बन गए। तो इस तरह से धनायन और ऋणायन बनने से क्या हो गया, विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभव। तो ये इलेक्ट्रोड है, दोनों छड़ है, तो इस वजह से उत्पन्न होता है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पर ये जो विभव उत्पन्न हो रहा है, ये विभव जो है किस तरफ ज्यादा होगा, इस तरफ ज्यादा होगा या इस तरफ ज्यादा होगा, यानी कि कैथोड पर ज्यादा होगा या एनोड पर ज्यादा होगा। तो बच्चों हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव से ज्यादा होती है ना। पॉजिटिव का मान नेगेटिव से ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ जो विभव उत्पन्न हो रहा है यह है उच्च विभव, ठीक है। और यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो कैसा है, निम्न विभव, क्लियर। यानी वहां उच्च विभव और इधर निम्न विभव। क्यों, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, धनायन, पॉजिटिव है सारे, यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ज्यादा होता है, धनायन ज्यादा होता है हमेशा ऋणायन से, है ना। जब कैलकुलेशन करते हैं तो अपन करते हैं ना 0 1 2 3 4, फिर पीछे जाते हैं तब माइनस में जाते हैं, तो ज्यादा नंबर किसका, धनायन का, वैल्यू किसकी ज्यादा, धनायन की। तो ये होता है उच्च विभव। कैसा होगा, उच्च विभव, ठीक है। और ये हमारा होगा निम्न विभव, ठीक है। अब देखो धारा का प्रवाह क्या होता है, धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, ठीक है। यहां से यहां तक क्या बहेगी, धारा। तो धारा का प्रवाह कहाँ होगा, धारा का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। उच्च से निम्न, देखो कोई भी चीज है कैसे जाती है, उच्च से निम्न की ओर। चाहे हम परासरण पढ़ लें, चाहे हम विसरण पढ़ लें, चाहे हम दाब पढ़ लें, चाहे ताप पढ़, सभी चीजों में जो है वो गमन जब हम पढ़ते हैं तो कहाँ से होता है, हमेशा उच्च से निम्न की ओर, ठीक है। यानी उच्च दाब से निम्न की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न की ओर। तो इसी तरह से जो धारा है, धारा भी प्रवाह कहाँ होगी बच्चों, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ठीक है। तो धारा का प्रवाह भी कहाँ होगा, बिल्कुल विपरीत, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से धारा का प्रवाह हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो विभव उत्पन्न हो रहा है, जब इस इलेक्ट्रोड, इस छड़ के लिए हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपचयन विभव। क्या कहेंगे, अपचयन विभव, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑक्सीकरण विभव। कौन सा होगा, ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं हम एनोड विभव, कैथोड विभव भी कह सकते हैं, उच्च विभव, निम्न विभव कह सकते हैं, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव भी हम कहते हैं, ठीक है। तो यह बात हुई हमारे किसकी, इलेक्ट्रोड विभव की। क्या मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, देखो जिसकी जितनी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी उसमें उसका वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी
वहां पर उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो क्या होगा, अपचयन विभव। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और देने की वजह से यहाँ पर जो धनायन और ऋणायन आ रहे हैं उससे एक विभव उत्पन्न हो रहा है, और हमें पता है कि यहाँ अपचयन हो रहा है तो इसको अपचयन विभव नाम दिया। वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको ऑक्सीकरण विभव का हमने नाम दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा विभव है यानी ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या होता है। ठीक है, देखो तो बच्चों देखते हैं अब ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण विभव की बात करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि हमने ये पात्र लिया है, ठीक है, और इसमें हमने जिस भी धातु की यानी कि किसकी डाली है, जिंक की छड़ डाली है हमने, ये जिंक की है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से जिंक जो है वो क्या दे रहा है, +2 आयन। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और विलयन में यहाँ क्या उपस्थित है, ZnSO4, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, ये यहाँ पर दे रहा है +2 आयन, यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, ये जिंक की हेड है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन देने पर यहाँ पर ये क्या देगा, यहाँ पर ये देगा धन आवेशित आयन, यानी कि Zn+2 क्या आ रहा है, प्लस प्लस, क्या हो जाएगा सब तरफ प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो हमने अभी अभी देखा कि इस तरह से धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो गए तो इनके मध्य विभवांतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, विभव, क्या हो गया, विभव, तो इसका खुद का विभव होगा, किसका, जिंक का। तो अब जिंक जो है वो क्या कर रहा है बच्चों, जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी मेटल है, ये जो मेटल है, ये जो धातु है, ये धातु क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रही है। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में इस पर जो भी आवेश होगा वो क्या होगा, Mn+। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन देगी वो क्या होगा, N इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सारी बात फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो जिंक है वो जिंक क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन उसकी देने की प्रवृत्ति है। भाई जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, उसी पर ही उसका क्या निर्भर करेगा, विभव निर्भर करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिंक जो क्या कर रहा है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन बन रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभव, क्या हो जाएगा, विभव। अब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, धातु इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीकरण विभव उतना ही ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण विभव डिपेंड करता है कि मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उस केस में उसका ऑक्सीकरण विभव उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात आती है कि जिंक जो है इसने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। हम क्या देख रहे हैं कि जो जिंक है ये क्या कर रहा है, ये जिंक जो है इसने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर +2 आवेश आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए। ठीक है, अब देखो ये तो एक सिंपल हमने जिंक के लिए बताया, लेकिन हम इसके लिए कोई भी अगर धातु लेते हैं तो हमारा जो है हम उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रहा है ऑक्सीकरण विभव। अब इसको प्रदर्शित कैसे किया जाए, ऑक्सीकरण विभव को कैसे प्रदर्शित करेंगे आप, देखिए ऑक्सीकरण विभव जो है बच्चों इसको प्रदर्शित किया जाता है ई किससे, OX, EOX। ठीक है, ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, ई किसका लिख सकते हैं, जिंक का हो रहा है, क्या हो रहा है, Zn+2, Zn से
Zn से Zn प्लस 2। अब हमें इस धातु के लिए लिखना है, तो अब कैसे लिखेंगे हम इसको? इस धातु के लिए अगर लिखना है तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा E M M एंड देन M प्लस N, ठीक है। यानी कि इस तरह से किसी भी धातु के लिए ये हमने क्या किया, हमने इसको प्रदर्शित किया है कि किस तरह से कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन देती है तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से वहां पर क्या उत्पन्न हो गए हैं? विभव। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस जनरेट हो गए, है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ माइनस हो गया है, यहाँ पे प्लस आ गए हैं। अब इस वजह से इसमें क्या हो गया? विभवांतर यानी विभव उत्पन्न हो गया। तो ऑक्सीकरण विभव क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विलयन में क्या है? धनायन, ऊपर क्या है? ऋणायन, ठीक है। क्योंकि जो ZnSO4 है वो किस में है बच्चों? हमारा एक्वस में, ध्यान रखिएगा, विलयन में। अब देखिए, तो इसको इस तरह से हमने क्या किया? प्रदर्शित कर दिया। इसको प्रदर्शित करेंगे E से। किससे? E से। तो EOX यानी ऑक्सीडेशन बराबर E, ये मैंने लिखा, हमने जिंक के लिए निकाला था तो जिंक के लिए। अब अगर हमें निकालना है किसके लिए? किसी भी धातु के लिए, तो हम इसको इससे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारे, ये तो बात हो गई किसकी? ऑक्सीकरण विभव की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे हमारे अपचयन विभव की, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अपचयन विभव। अपचयन विभव, ठीक है। अपचयन विभव, अब हमने क्या देखा? अपचयन विभव में हमने जो धातु ली थी वो धातु क्या ली थी बच्चों? यहाँ पर हमने ली थी कॉपर। क्या लिया था यहाँ पे? कॉपर। जो विलयन भरा हुआ है ये विलयन हमारा किसका भरा हुआ था? इसमें कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का। अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस रॉड के चारों तरफ क्या है? धनायन। क्यों है? क्योंकि कॉपर इस इंतजार में बैठा है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा है, क्योंकि ये किस कंडीशन में है? Cu+2। तो Cu+2+2 यानी प्लस प्लस प्लस, इस रोड के चारों तरफ क्या है? प्लस 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 है, ठीक है। यानी कि इसके चारों तरफ प्लस, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? SO4। क्या रह जाएगा? SO4। तो यहाँ पर माइनस और प्लस फिर से जनरेट हो गए, तो इस वजह से क्या उत्पन्न हो गया? विभव। देखो यहाँ जो विभव की बात करेंगे ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉपर का होगा, यानी इस धातु के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कॉपर धातु है इसके लिए यहाँ पे ये विभव उत्पन्न हो गया है। अब बात क्या है? बात ये है अपचयन विभव है। अपचयन विभव मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? जिंक से। जो अभी हमने गैल्वेनी सेल में हमने जो स्ट्रक्चर देखी उसके अकॉर्डिंग जो है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जिंक से आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे। इनको कौन ले रहा है? कॉपर लेता है। क्यों? कॉपर को रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो कॉपर उसको ले रहा है। लेकर के वो क्या बना रहा है? वो वहां पर जो है एक कॉपर की पूरी परत जमा हो रही है। क्यों जमा हो रही है? कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cu+2 की स्टेट में प्रेजेंट है। Cu कैसे प्रेजेंट है? Cu+2, है ना। तो ये कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉपर में। और ये कॉपर कहाँ जमा हो जाएगी? इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ माइनस, और इसके चारों तरफ क्या है? प्लस, यानी कि धनायन और ऋणायन जनरेट हो गए, तो इससे क्या उत्पन्न हो गया? विभव। तो इस तरह से जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी उतना ही इसका क्या होगा? अपचयन विभव, ठीक है। अब इसके लिए रिएक्शन हमारी क्या हो रहा है? अपचयन। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। किस स्टेट में है? +2, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बना रहा है? ये बना रहा है कॉपर धातु, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको हम प्रदर्शित करेंगे E रेड से। E रेड यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। E रेड से इसको प्रदर्शित करेंगे। अब देखो यहाँ चाहे तो हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल में लिखते हैं इसको, ठीक है। E रेड, ठीक है। अब E रेड यानी क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो
तो कैसे लिखेंगे इस रिडक्शन को? इसको लिखेंगे ई, Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में, तो Cu+2 Cu, ठीक है, क्लियर? तो यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। देखो बच्चों, इतना सा ध्यान रखना है, धनायन जब बढ़ते हैं यानी धनावेश में वृद्धि होती है, तब उस केस में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण, ठीक है। और जब धनायन में कमी होती है, धनायन कम हो रहा है, धनावेश कम हो रहा है, तब उस केस में वहां पर होता है अपचयन। क्या होगा? अपचयन, ठीक है। अब ये तो बात है सिर्फ एक, हम बात करें एक नॉर्मल यानी कि अपचयन विभव की, लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई दूसरा अपचयन विभव में एक सिंपल नॉर्मल कॉपर की बात हमने करी, लेकिन हम सभी धातुओं के लिए अगर बात करेंगे तब क्या होगा? तो सब धातु की अगर बात करते हैं तो क्या होगा? मेटल, है ना, ये मेटल क्या करेगी? इसने प्लस तो N+N, ठीक है, क्या हुआ? N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और क्या बन जाएगी? M, मेटल। तो अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको ऐसे M प्लस N एंड देन M, ठीक है। तो बच्चों आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें इसे प्रदर्शित कैसे करना है। कैसे करोगे आप? जैसे कि यहाँ पे लिखोगे धातु M, धातु इस पर आवेश है, तो यह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि धनावेश में कमी हो रही है। धनावेश में कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अपचयन, और इससे जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो है अपचयन विभव। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा इसमें, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं या इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड में धनावेश और ऋणावेश बन जाते हैं, जिसकी वजह से विभव उत्पन्न होता है। और अगर ये विभव अपचयन में हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में हो रहा है तो अपचयन विभव, और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति में होता है, इलेक्ट्रॉन देगा जब विभव उत्पन्न होता है वहां, तो होगा ऑक्सीकरण विभव। प्रदर्शित करेंगे ई रैड और ई ऑक्स से। ई रैड मतलब कोई भी धातु जो है, मान लीजिए कोई भी धातु हमने ली, तो उसको कैसे लिखेंगे? EM+NM, यानी कि वो धातु, उस पर आवेश और फिर वापस वही धातु, यानी कि इसी तरह से हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? इसी तरह से ई ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। अपचयन विभव, अपचयन विभव में क्या हो जाएगा? अपचयन विभव मैंने आपको भी बताया, वहां पर हमारे पास में इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, दिमाग में ये बात रखनी है कि धनावेश में कमी हो रही है या फिर धनावेश में वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण विभव है, और अगर कमी हो रही है तो अपचयन विभव है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये बात हो गई हमारे किसकी? ये बात हो गई हमारे इलेक्ट्रोड विभव की। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव जो है वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे कारक हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड कौन से हैं हमारे? इलेक्ट्रोड कौन से हैं जो हम पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोड है हमारा, क्या इलेक्ट्रोड बना रहे हैं बच्चों? हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं कैथोड, कैथोड और एनोड, यही तो है हमारे इलेक्ट्रोड, है ना, कैथोड और एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड को प्रभावित तो इलेक्ट्रोड को या इलेक्ट्रोड विभव को? इलेक्ट्रोड विभव को, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को, है ना। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वाले कारक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है धातु एवं धातु आयन, है ना, धातु एवं धातु आयन, यानी ये धातु पर तथा धातु आयनों पर निर्भर करता है। कैसे? सबका विभव अलग अलग होगा, यानी अलग अलग तरह के धातु यूज करते हैं हम, सबकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अलग है, किसी की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अलग है। जैसे जिंक है, जिंक +2 देता है, आयरन Fe+2 भी बनाता है, आयरन Fe+3 भी बनाता है। तो इस तरह से जो भी हमने धातु लिया है या उसका जो आयन बनेगा उस पर निर्भर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा या ज्यादा होगा, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारकों में धातु एवं धातु आयन। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है
आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता, यानी कि आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करता है क्या, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव की क्या वैल्यू होगी, कम होगा, ज्यादा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन, जो भी है उसको प्रभावित करने वाले कारक है धातु एवं धातु आयन और आयनों की सांद्रता। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो रह गया है वो क्या है, ताप। ताप भी इसको प्रभावित करता है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड विभव जो है वो प्रभावित होता है। तो बच्चों ये सारी बातें हो गई हमारे इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक है। ये बातें तो हो गई बच्चों हमारी सारी इलेक्ट्रोड विभव की, यानी कि आपको समझ में आ गया है कि विभव क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन देने और लेने की वजह से जो प्लस और माइनस धनावेश और ऋणावेश बन रहे हैं उससे विभव उत्पन्न हो रहा है। अपचयन की तरफ होता है अपचयन विभव, ऑक्सीकरण की तरफ हो रहा है ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, जहां हमने जैसे जिंक और कॉपर को लगाया था उस हिसाब से, ठीक है। और कहाँ हो रहा है विभव, हमेशा कहाँ पे धारा प्रभावित होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। उच्च से निम्न, कोई भी चीज कहां से जा रही है, उच्च से निम्न की ओर ही जाती है, चाहे वो सांद्रता हो, चाहे ताप हो, चाहे दाब हो या कोई भी चीज हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कहाँ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। और वैसे में इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे तो धारा उसके जस्ट अपोजिट जाएगी, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी सारी इलेक्ट्रोड विभव की, और ये इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले हो गए हमारे कारक।